दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम ऐसे प्रोफेसर के बारे में बात करेंगे जो अपने चैम्बर में पोर्नो फिल्में देखता था। अपनी करतूतों की वजह से इस समय वह जेल में है और करवटें बदल बदल कर जेल में रातें गुजार रहा है। छात्राओं के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले में जनपद हाथरस के पीसी बंगला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रजनीश के जेल जाने के बाद उसके पाप लगातार सामने आ रहे हैं। कोतवाली हाथरस गेट में 2 मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पीड़ित छात्राएं लगातार शिकायतें कर रही हैं और सामने आ रही हैं। अब तक पुलिस को 5 गुमनाम शिकायती पत्र प्राप्त हो चुके हैं। पुलिस अब इन पत्रों के जरिए शिकायतकर्ताओं की तस्दीक कर विवेचना में शामिल करने जा रही है, जिससे साक्ष्यों के आधार पर केस को मजबूत बनाया जा सके। प्रोफेसर रजनीश कुमार के खिलाफ छात्राओं के यौन शोषण के 2 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं। इन मुकदमों के दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को प्रयागराज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब पुलिस इस मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी के जेल जाने के बाद भी यौन शोषण की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पीड़िताएं बिना नाम के शिकायती पत्रों को भेज रही हैं। सभी शिकायतों में नौकरी दिलवाने और अधिक नंबर देने के नाम पर और महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाने के बाद यौन शोषण किए जाने की बात लिखी गई है। इन शिकायतों के आने के बाद पुलिस पीड़िताओं की तस्दीक करने में जुट गई है। हालांकि अभी कोई पीड़िता सामने नहीं आई है। पुलिस अब लगातार आ रहे शिकायती पत्रों को अपनी विवेचना में शामिल करने जा रही है। इन पत्रों के जरिए प्रोफेसर रजनीश की करतूत सामने आ रही है। छात्राओं के यौन शोषण और दुष्कर्म में जेल भेजा गया हाथरस के पीसी बंगला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर रजनीश पोर्न फिल्में देखता था। वह अपने केबिन में भी ऐसी फिल्मों को चलाता था। कई बार स्टाफ के लोग भी इस पर आपत्ति जता चुके थे, लेकिन उसने खुद में बदलाव नहीं किया। फिलहाल वह जेल में है और मुलायजा बैरक में करवटें बदलकर दिन रात काट रहा है। प्रोफेसर को कारागार प्रशासन ने जेल नियमावली के अनुसार नए बंदी को क्वारंटीन बैरक में रखने के नियम के तहत 10 दिन के लिए यहां रखा है। 10 दिन बाद उसको नई बैरक आवंटित होगी। उसे संवेदनशील बंदियों की सूची में 10 मुलाकातियों के नाम मांगे हैं। उसके द्वारा अभी तक 6 नाम दिए गए हैं। उन्हीं से उसकी मुलाकात कराई जाएगी। 4 अन्य नाम देने के लिए उसने समय मांगा है। वह जिन 10 लोगों के नाम देगा उन्हीं लोगों से उसकी मुलाकात कराई जाएगी। बाकी किसी से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। इसी वजह से उससे मुलाकात के लिए आए उसके कुछ रिश्तेदारों में से उसकी मुलाकात नहीं कराई गई। साथ में उस पर कड़ी निगरानी के लिए 2 पहरेदारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। कहीं अंदेशा यह भी है कहीं उसके इस अपराध को लेकर उसके साथ जेल में कोई गुस्से में घटना न कर दें। दोस्तों, आप सभी ने जनपद हाथरस की इस खबर को देखा। जरा सोचिए, जब ऐसे दुराचारी और व्यभिचारी प्रोफेसर बन जाएंगे तो वहां उस विद्यालय का क्या हश्र होगा। प्रोफेसर ने विद्यालय की गरिमा को तार-तार कर दिया है। गुरु का दर्जा पाने के बाद इस शख्स ने किस तरह छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया, यौन शोषण किया, इससे जानने के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।